पुरुषोत्तम। जीवन का मूल्य, इस जीवन के मूल्यों को हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन इस जीवन के मूल्यों को समझने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? जीवन के मूल्यों को समझने के लिए हमें आत्मज्ञान के बिना हमें ये समझ में नहीं आता है, और फिर हम इसी को उपभोग भी नहीं कर सकते हैं। आत्मज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्मा अर्थात सत्य का ज्ञान। जब तक हमारे पास सत्य का ज्ञान नहीं है, और सत्य के ज्ञान बिना भोग भी संभव नहीं है। मानव जीवन यह अमूल्य है। इस जीवन के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देह से हम सब कुछ अनुभूति में ला सकते हैं और समझते हैं, हम समझ जाते हैं क्या, कहां पर क्या करना है। दया, माया, करुणा, ममता सब हमारी इस शरीर का खेल है। कितना सुंदर ये तन मिले हैं, प्रभु ने दया करके दिए हैं। तो इस तन का वास्तव में उपयोग क्या है? क्या हमने कभी जाना? इस तन से हमें क्या करना है, क्या करने के लिए हमें दिए हैं? इस चीज को समझने के लिए हमें इस आत्मज्ञान को समझना पड़ेगा। यहां पर क्या कह रहे हैं? आत्म ज्ञानत जगत भाति। ये आत्मज्ञानत जगत भाति, आत्मज्ञान से जगत ही उद्भासित होता है। अर्थात ये आत्मज्ञान से जगत हमें समझ में आता है, और यदि आत्मज्ञान नहीं है तो ये जगत हमें समझ में नहीं आता है। आगे कहते हैं आत्म ज्ञान आत्मज्ञानन न। यदि आत्मज्ञान नहीं है तो हम जगत को नहीं समझ पाएंगे। ना भासते, हम इस जगत को नहीं समझ पाएंगे। तो आत्मज्ञान के बिना जगत को नहीं समझा जाता है। यदि आत्मज्ञान हमारे पास है तो जगत को हम समझ पाएंगे। आत्मज्ञान अगर नहीं है तो हम जगत को नहीं समझ पाएंगे। रज्जु, अब रज्जु अज्ञान आदि ही। ये जो रज्जु, जो रस्सी है, और अज्ञान माने यहां पे भ्रम वसत, अज्ञान, अज्ञान आदि है। अज्ञान के बजाय इसमें जो इस रज्जु को, रस्सी को ही हम देही समझ लेते हैं। रज्जु अज्ञान देही भाति, मतलब शरीर के समान। ये रस्सी को हम एक समान, एक देह समान सोच लेते हैं। अर्थात रस्सी को जब हम देह बना देते हैं, शरीर बन गया रस्सी का, तो क्या दिखाई देगा? सांप की तरह दिखाई देगा। तो आप रस्सी कैसा दिखाई दे रहा है? सांप की तरह दिखाई दे रहा है। अब आगे कहते हैं तत् ज्ञानत भासते नाही। जब हमारे अंदर ज्ञान का उद्भासित नहीं होते हैं, ज्ञान का प्रकाश जब हमारे पास नहीं रहता है तो अज्ञान रहता है। जब हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अज्ञान रहेगा। और उस अज्ञान मतलब अंधकार, और अंधकार में पड़ा हुआ जो रस्सी है, उस रस्सी में भी मांस आ जाएगा, देह बन जाएगा, और देह बन करके वो सांप की तरह दिखाई देगा। तो जब हमें सांप की तरह दिखाई देगा तो हम उनसे डरेंगे, हम उनसे दूर रहेंगे। और जब ज्ञान रूपी प्रकाश, वहां पे ज्ञान रूपी प्रकाश अगर जल जाए, मिल जाए, तो क्या होगा? हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, वास्तविक सत्य का बोध हो जाएगा कि ये रस्सी है, विश्वास हो जाएगा। और जब हमें विश्वास हो जाएगा कि ये रस्सी है, तब हमें भय नहीं रहेगा,
सांप का भय हमें नहीं रहेगा। तो ये वास्तव में हमें ये जगत में हम डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यहां पर सबसे पहले हमें समझना होगा, जगत को लेकर हम में बड़ी उत्सुकता रहती है, क्योंकि जगत के साथ स्वार्थ का नाता है। हमें जगत को लेकर बड़ा उत्सुकता रहता है। क्यों? क्योंकि जग से हमारा बड़ा नाता है। हमारी इस देह की पोषण के लिए, इस देह की को आनंद देने के लिए जो भी वस्तुएं हैं वो जगत में विद्यमान है। हम आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए इन जगत के साथ हम एक नाता जोड़ लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो नाता है, ये नाता अहंकार का है, ज्ञान का नहीं। और अहंकार का नाता ज्यादा देर तक रहता नहीं है, क्योंकि ये जो अहंकार का नाता, ये जो संबंध बना, ये क्षण भर के लिए बना। और क्षण भर के लिए जब ये बनता है, झूठा के साथ झूठा ही तो जुड़ जाता है। अहंकार के साथ अहंकार ही तो जुड़ेगा। और जब अहंकार के साथ अहंकार जुड़ेगा तो वास्तविक सत्य से हम अनेक परे रहेंगे। तो इसीलिए इस अहंकार को हमें मिटाना पड़ेगा। अहंकार को मिटाने के लिए हमें सत्य को जानना पड़ेगा। जो संसार से मुक्त होना चाहता है उसे भी संसार को जानना पड़ेगा, और जो संसार को भोगना चाहता है उसे भी संसार को जानना पड़ेगा। जो संसार से मुक्त होना चाहता है उसे भी संसार को जानना पड़ेगा, और जो संसार को भोगना चाहता है उसे भी संसार को जानना पड़ेगा। यदि भोगने वाला और त्यागने वाला दोनों ही संसार को नहीं जाना तो दोनों में से कोई भी संसार को त्याग नहीं कर पाएगा। त्याग कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और ये अंदर की बातें हैं, इसको अगर हम नहीं कर पाते हैं तो तब जाकर के हम चक्कर में पड़ जाएंगे। यहां पर दो चीजें हैं। अहंकार कब तक रहती है? जब तक द्वैत रहता है। द्वैत का अर्थ है दृश्य और दृष्टा। जब तक हमारे पास दृश्य और दृष्टा दोनों अलग अलग बनकर रहेगा, ये द्वैत रहेगा, तब तक अहंकार रहेगा। जिस दिन हमारे ये द्वैत खत्म हो जाएगी, ये दृश्य और दृष्टा समाप्त हो जाएगा, उस दिन अद्वैत हो जाएगा। और जब अद्वैत हो जाएगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगी। इसीलिए अद्वैत की बात कहा जाता है। द्वैत के रहकर हम अहंकार को मिटा नहीं पाते हैं, इसीलिए अद्वैत की बात करते हैं, जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। अर्थात जगत मिथ्या है, जगत झूठा है। तो जगत झूठा है, जगत मिथ्या है, तो उनको उद्भाषित करके हम क्यों चल रहे हैं? हम उनसे कोई संपर्क नहीं, केवल हमारी दायित्व का निर्वहन करके चलना है। इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसा करते हुए जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से हम जीते जागते ये संसार के अंदर डूबे रहने के बावजूद भी ये संसार हमें डूबो नहीं पाएगा, क्योंकि हमने संसार को पहचान लिया। ये संसार सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये झूठा है, ये क्षणिक है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। और इसीलिए ये क्षणभंगुर है, ये क्षण में ये टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विनाशकारी है। इसीलिए इनसे हमें प्रेम नहीं करना है। इसलिए हमें मोह यहाँ पे जन्म नहीं देना है कि अगर हमने इससे प्रेम किया, मोह जन्म दे दिया तो हमें कष्ट होगा। और वो कष्ट से हमें अगर बचना है तो हमें इस जागतिक वस्तु से आसक्त नहीं होना है। और जब जागतिक वस्तु से हम आसक्त नहीं होते हैं, अर्थात नाता नहीं जोड़ते हैं, तब हमारी अहंकार से तब हम मुक्त हो पाते हैं। और जब तक हमारी इस भौतिक जगत के साथ नाता रहता है, तब तक हम इस जगत से अपने छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और हम उस परम सत्य के साथ जुड़ नहीं पाते हैं।